गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक आपका चल रहा है डिफरेंशिएशन। उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर प्रॉब्लम डिस्कस की जाएंगी। फॉर एग्जांपल y इक्वल x to the power 4 into sin x dy dx x to the power 4 sin x। अभी तक dy dx फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार फाइंड करते थे। इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी। इसके मीन्स गिवन फंक्शन का एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड किया गया, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो d2y dx स्क्वायर, या इसे y2 कह सकते हैं, y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकेंड हो गया। तीसरे बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d क्यूब y dx क्यूब इक्वल y3 इक्वल y ट्रिपल डैश। इस तरीके से यदि हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। जब उसी का अगेन x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेते हैं डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर का अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ पर चेंज होता रहेगा। जैसे 2 बार किया गया तो सेकेंड ऑर्डर, 3 बार थर्ड, 4 बार फोर्थ। तो आपके यहाँ प्रॉब्लम 95% सेकेंड ऑर्डर की ही है। 1-2 प्रॉब्लम किसी बुक्स में तीसरे फोर्थ ऑर्डर में हैं, वो अलग बात है। वैसे आपका सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी को हम सक्सेसिव के नाम से भी जानते हैं। सक्सेसिव मीन्स उसी का आगे प्रोसीड करना। जैसे एक बार डिफ्रेंशिएट करना, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। इस प्रोसेस को हम सक्सेसिव भी कह सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ केवल सेकेंड ऑर्डर है, इसीलिए नाम दे दिया गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक सिंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं। y इक्वल e की पावर 2x, तो dy dx इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x dy dx e टू द पावर 2x आफ्टर इसका 2। ये आ गया आपका। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर में फाइंड। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d2y dx स्क्वायर, 2 कांस्टेंट बाहर, dy dx ऑफ e टू द पावर 2x। फिर इसका तो e टू द पावर 2x इंटू 2x का 2। ये आ गया आपका 4e टू द पावर। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया। ऐसे आगे और करना है तो फिर से डिफ्रेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब
4, इसका फिर से हो जाएगा e टू द पावर 2x इंटू 2x का 2, तो ये 8 e टू द पावर 2x। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन आपके यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ तक प्रॉब्लम करनी है। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, y इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, देन फाइंड d2y dx स्क्वायर फाइंड करना। डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get dy dx इक्वल 3 टर्म्स हैं, सभी के साथ डेरिवेटिव साइन लगा देंगे, a बाहर निकाल लेंगे, a dy dx x की, इसमें b बाहर dy dx x स्क्वायर, इसमें c बाहर dy dx इंटू x। अब इसमें x टू द पावर n का फार्मूला n x टू द पावर n माइनस 1, तो a इंटू 3x स्क्वायर हो गया, b इंटू 2x हो गया, प्लस c x का 1 हो गया, dy dx ये 3ax स्क्वायर 2bx प्लस c, इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अगेन डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2y dx स्क्वायर 3a dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2b dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ c, x टू द पावर n का फार्मूला लग जाएगा, d2y dx स्क्वायर 3a x स्क्वायर का 2x 2b x का डेरिवेटिव 1, तो 2b इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट c है 0, यह आ गया 6ax प्लस 2b, ये आपका आंसर। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे 2 कॉमन ले लें, 3ax प्लस b। इसीलिए इसे लास्ट में डिफरेंशिएशन में दिया गया है। आप सेकेंड करें चाहे फर्स्ट करें, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब हमें इतने स्टेप की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसे 3x स्क्वायर 2x x का 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये भी स्टेप काट सकते हैं, इसमें ये काट सकते हैं, इसके बाद ये सीधे लिख सकते हैं, इसके बाद ये सीधे लिख सकते हैं। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छी बात है। सेकेंड प्रॉब्लम, y इक्वल x टू द पावर 3 e टू द पावर 4x, फाइंड d क्यूब y dx क्यूब।
इसमें 3 बार डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट करेंगे, डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx x क्यूब इंटू e टू द पावर 4x। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 4x dy dx x क्यूब। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x क्यूब e टू द पावर x का ऐसे ही रहेगा, सभी जानते हैं। dy dx e x का e x ही रहता है डिफ्रेंसिएशन। आफ्टर 4x का 4 आ गया, e टू द पावर 4x x टू द पावर 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आपका dy dx हो गया। अगेन डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2y dx स्क्वायर dy dx 4x क्यूब इंटू e टू द पावर x प्लस 3 dy dx ऑफ 3x स्क्वायर e टू द पावर 4x। अब इसमें अभी एक स्टेप बचा देंगे हम, नहीं इसमें e टू द पावर 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर 4x। वैसे हमें 4 स्टेप लिखने पड़ते हैं, अब ऐसे 2 फर्स्ट सेकेंड नहीं, इसमें हमें फर्स्ट सेकेंड लगाना पड़ेगा, इसमें अलग करना पड़ेगा। ऐसे इसका डायरेक्ट कर देंगे, इसका अलग हो जाएगा। ये आपका dy dx। अगेन डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ब्रैकेट dy dx e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 4x dy dx 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये आपका आ गया। d2y dx स्क्वायर इक्वल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो e टू द पावर 4x ऐसे आ जाएगा, 4x का 4 प्लस e टू द पावर 4x इंटू ब्रैकेट लगा देंगे 4x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर का 2x, ये हो गया। d2y dx स्क्वायर 4e टू द पावर 4x ब्रैकेट में 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4x ब्रैकेट में 12x स्क्वायर प्लस 6x ब्रैकेट बंद। d2y dx स्क्वायर e टू द पावर 4x कॉमन ले लें, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 16x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, 4 का इसमें मल्टीप्लाई प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x ब्रैकेट बंद e टू द पावर 4x, ये कर दिया।
अब 16x³ प्लस 24x² प्लस 6x इंटू e⁻x पावर 4x। अब ऐसे ही फिर इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड कर लेंगे। अगेन डिफरेंटेटिंग d³ dx³ 16x³ प्लस 24x² प्लस 6, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूँ e⁻4x इंटू 4 प्लस e⁻4x लिख देते हैं एक स्टेप। dy dx ऑफ e⁻4x e⁻4x dy dx ऑफ 16x³ प्लस 24x² प्लस 6x 16x³ प्लस 24x² प्लस 6x e⁻4x इंटू 4 प्लस e⁻4x इंटू इसका 16 इंटू 3x² प्लस 24 इंटू 2x प्लस 6, ये आपका e⁻4x कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है सीक्वेंस में आप करते जाएंगे, डेरिवेटिव का ध्यान रखेंगे, आपका आराम से सेकेंड थर्ड जो भी आपको फाइंड करना हो जाएगा। अब देखते हैं प्रूविंग वाली, जिनमें शो करना होता है। y = a sin mx प्लस b इंटू cos mx, then so that d2y dx² प्लस m² y = 0, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपकी प्रॉब्लम दी गई है। इफ दिस देन प्रूव दैट या देन शो दैट दिस, तो इसे ले लेंगे। डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy dx ए कांस्टेंट dy dx sin mx प्लस अब इसमें b बाहर कांस्टेंट है dy dx ऑफ cos mx dy dx इक्वल a sin x का cos mx। अब mx का होगा तो इसका आ जाएगा mx का 1 प्लस b cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन mx इंटू mx का m इंटू x का 1, ये तो dy dx m इंटू a इंटू cos mx माइनस साइन m b साइन mx, ये इक्वेशन 1। अगेन डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x
d2y dx स्क्वायर इक्वल, टू टर्म्स हैं इसमें dy dx m इंटू ए dy dx ऑफ cos mx माइनस m b dy dx ऑफ sin mx, d2y dx x स्क्वायर m a cos mx का डेरिवेटिव माइनस साइन mx इंटू mx का m x का 1 mb cos mx sin mx का cos mx इंटू mx का m इंटू 1 d2y dx स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस m स्क्वायर a साइन mx माइनस m स्क्वायर b cos mx। d2y dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, a साइन mx प्लस b cos mx, ये आपका y बन गया। d2y dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसके प्लेस पर y पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे, d2y dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल 0। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, बस सिस्टमेटिक डेरिवेटिव करते जाएंगे, आंसर आते रहेंगे। तो आपने देखा इसका किया गया, फिर mx का किया गया, साइन mx का किया गया, इसके बाद mx का किया गया। if log y equal tan inverse x, prove that 1 plus x square d2y dx square plus 2x minus 1 into dy dx इक्वल 0, ये आपको प्रूफ करना। सॉल्यूशन, log y इक्वल tan इनवर्स x डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपान y का dy dx इक्वल tan इनवर्स का, या डेरिवेटिव साइन लगा दें, तो 1 अपान y dy dx 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरेंज कर लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर dy dx इक्वल y, इसको इधर ले लिया, इससे इधर भेज दिया, तो हमारा क्वोशेंट रूल बच गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बच गए। ये क्वेश्चन 1। अगेन डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें फर्स्ट फंक्शन ये 1 है, इसमें लगेगा, सेकंड इसमें लगेगा, इधर अकेला।
अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फर्स्ट फंक्शन या एक बार लगा दीजिए डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, इधर डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव इसका हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव इक्वल डी वाई डी एक्स। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गई प्लस डी वाई डी एक्स, वन का 0, एक्स स्क्वायर का 2x ये आ गया इक्वल डी वाई डी एक्स। सिंप्लीफाई कर लें, 2x डी वाई डी एक्स, ये 2x आ गया इंटू डी वाई डी एक्स, इसको इधर ले लेंगे लेफ्ट साइड, इधर 0। अब ये कॉमन ले लेंगे, हैंस प्रूव्ड। टू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में, ये आपका प्रूफ हो गया। ये इक्वेशन इसलिए डाल देते हैं, अभी आगे चल के इक्वेशन 1 का भी यूज होगा और गिवन इसका भी यूज हो सकता है। तो इसमें सभी ने देखा कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, उसके बाद कोएफिशिएंट से बचने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया। आफ्टर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिक्वेंस से करते चले आए, लास्ट में डी वाई डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, कॉमन ले लिया, देन शो, जो आपको शो करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। y इक्वल साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना। प्रॉब्लम ले लें, सॉल्यूशन अब इसका देखें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स पावर 2, एक्स टू द पावर n का फार्मूला, तो 2 साइन इनवर्स एक्स 2 माइनस 1 डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये आ गया। क्लियर? डी वाई डी एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट। देखिए यहाँ से 2 मेथड है। कोएफिशिएंट रूल लगाना चाहते हैं तो सीधे डेरिवेटिव फाइंड कर लें सेकेंड ऑर्डर में, तो कोएफिशिएंट रूल लग जाएगा, सॉल्व करते चले जाएंगे, आ जाएगा। दूसरा आप
क्वोशंट रूल से बचना चाहते हैं तो हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका साइन स्क्वायर के प्लेस पर y पुट कर देंगे, इसका रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जिनमें हमें प्रूफ करना है, शो करना है, जैसे ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के पहले इस स्टेप पर आपको विचार करना होगा कि अब हम किस रास्ते जाना चाहते हैं। यहाँ से कई रास्ते हैं। अब जैसे ये यहाँ से देखिए 3 रास्ते हैं, यहीं पर ध्यान देना है। पहला बताया स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर हम अरेंज कर लें इक्वेशन। दूसरा डायरेक्ट इसका सेकेंड ऑर्डर फाइंड कर लें। तीसरा सेकेंड ऑर्डर फाइंड करने के बाद dy dx और d2/dx स्क्वायर LHS में रख दें, सॉल्व कर लें, 2 आ जाएगा। तो 3 तरीके से प्रॉब्लम ये सॉल्व रहती हैं। आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे, NCERT, RD शर्मा, ML अग्रवाल, RS अग्रवाल, तो आपको अलग अलग मेथड मिलेंगे। तो आप जिससे भी करेंगे सब सही मिलेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो dy dx का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान रूट हट जाएगा ये। अब इसके प्लेस पर y आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब आपका dy dx का होल स्क्वायर इक्वल 4y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके प्लेस पर y पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx का होल स्क्वायर इक्वल 4y। अगेन डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर अगेन डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव x टू द पावर n 2 dy dx होल पावर 2 माइनस 1 x टू द पावर n का फार्मूला लगा दिया। इसीलिए ये पॉइंट कहें या टॉपिक कहें लास्ट में दिया जाता है, क्योंकि जितना आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का निचोड़ है वो सब इसमें, पूरी एनर्जी हमारी इसमें लग जाती है। तो पीछे का आपका चाहे कोई भी टॉपिक हो, सिंपल डेरिवेटिव हो, चाहे कंपोजिट हो, चाहे उसकी काइंड्स हो, सबका जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तब यहाँ पर लगाने में मज़ा आएगा। और जब डेरिवेटिव एकदम क्लियर हो जाएगा तब आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में और आनंद आएगा। तो x टू द पावर n ये हो गया आफ्टर dy dx का, तो d2y dx स्क्वायर प्लस इसका, अब dy dx का होल स्क्वायर इंटू इसका 1 का 0 x स्क्वायर का 2x इक्वल 4y का dy dx, 4 कांस्टेंट है। फिर देखिए इस स्टेप पर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन नोट कर लिया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया आपका इतना।
x टू द पावर n लगा दिया गया आफ्टर d2/dx प्लस सेकेंड, फिर इसका 1 का 0, x स्क्वायर का 2x माइनस लगा इसलिए माइनस। वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 dy/dx इंटू d2/dx स्क्वायर प्लस ये सॉल्व प्लस -2x, यहाँ लिखेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा -2x, फिर ये इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल 4 dy/dx। आपके पास फर्स्ट सेकेंड इधर ले आएंगे तो 3 हो जाएंगे पद। कितने हो जाएंगे? 3। अब देख रहे हैं इसमें भी 2 dy/dx है, इसमें भी 2 dy/dx है, इसमें भी 2 dy/dx है। कॉमन ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम भी प्रूफ। 2 dy/dx कॉमन, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx स्क्वायर माइनस x, 2 निकल गया, एक dy/dx निकल गया, एक बचेगा ब्रैकेट 1। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 dy/dx। ये इसके अपॉन में आ जाएगा और डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्लास 12th में है। 2x 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए भेज देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy/dx इक्वल 2 dy/dx अपॉन, ये अपॉन में 2 dy/dx कैंसिल, आंसर आ गया। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो इस तरीके से धीरे धीरे आप सब करेंगे, अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे चैनल में जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर चीज़ आपको सीक्वेंस से उसमें मिलेगी। डेरिवेटिव सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर डेरिवेटिव खोल लीजिए, पूरा सिस्टमेटिक दिया है। इसके बाद उसमें रिवीजन सीट भी डाली जाएगी, प्रैक्टिस सीट भी डाली जाएगी, दोनों का सेम नाम, चाहे रिवीजन के नाम से हो चाहे प्रैक्टिस से। हर एक चीज़ आपको मेरे चैनल में सिस्टमेटिक मिलेगी, पूरा टॉपिक विधिवत आपको मिलेगा। ये नहीं 4 लेक्चर कराए हैं उसके बाद छोड़ दिया, दूसरे में है, तो आप देखेंगे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं चैप्टर के अंदर, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर किए गए हैं। तो आपका डेरिवेटिव में देखेंगे हर एक पॉइंट सिस्टमेटिक, आपके पास किसी भी पब्लिकेशन है ऑल इंडिया के लिए, जैसे CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड सभी जानते हो, सभी स्टेट में है। जो स्टेट का बोर्ड होता है, जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश, बिहार में बिहार बोर्ड, MP में मध्य प्रदेश, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी भी स्टेट का बच्चा मेरे चैनल को खोलेगा तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक मैं इस हिसाब से तैयारी करा रहे हैं आपको कि आप आगे
चाहे किसी चीज़ की तैयारी करें, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी करें, चाहे जो भी, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके बाद जैसे ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, बेसिक सब अभी बता रहे हैं, किसी में 10 प्रॉब्लम, किसी में 8, किसी में 15। इसके बाद NCERT बुक की एक्सरसाइज बाई प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, पूरी इसी प्रकार से कराएंगे। इसके बाद टाइम मिला तो अदर बुक की आप बस आपको सिस्टमेटिक रेगुलर लगे रहना है, आपका डिफ्रेंशिएशन आपके पास बना रहेगा। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम, x इक्वल a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल a sin क्यूब थीटा then find d2y dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल π/6। अब यहाँ से इतनी प्रॉब्लम देखिए, ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म लगाएंगे, जैसे हम लोग प्राचलिक में करते हैं, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव में करते हैं। पहले उससे प्रॉब्लम, अभी इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप dy dx फाइंड करेंगे। जब किसी टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आगे लिखा हो, सो डैट, फाइंड, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले देखेंगे यदि हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है, इन टर्म थीटा होगा या इन टर्म टी होगा। 90% यही सिंबल्स लिए गए। थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। उसके बाद फार्मूले में पुट कर देंगे, dy dx आ जाएगा। देखें, x इक्वल a cos क्यूब थीटा, डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dx y d थीटा इक्वल a dy d थीटा cos थीटा का होल क्यूब। अब इसमें x टू द पावर n, a 3 cos थीटा 3 - 1 आफ्टर cos थीटा का माइनस साइन थीटा। सॉल्व कर लेंगे, नेगेटिव पहले आ जाएगा तो ये -3a cos थीटा का होल स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा dx/d थीटा। ये आ गया आपका dx/d थीटा। ये आपका आया dx/d थीटा। ऐसे ही y इक्वल a साइन क्यूब थीटा, तो dy/d थीटा, a dy/d थीटा ऑफ साइन थीटा का होल क्यूब। dy/d थीटा, a बाहर 3 साइन थीटा का होल पावर 3 - 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे, ये 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये dy/d थीटा आ गया। ओके, dy dx फार्मूला
dy डी थीटा dx y डी थीटा, ऐसे लिख दिया। dy dx इक्वल dy डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, dy डी थीटा सॉरी dx इक्वल एक साइन बचेगा एक कॉस बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा इसमें। ये एक कॉस इसके स्क्वायर में से एक कैंसिल, ये साइन थीटा इसके स्क्वायर में से कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपका आ गया, क्या आया? माइनस टेन थीटा। ये तो इतनी प्रॉब्लम तो आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म की थी, और जब उस यूनिट को पढ़ाया गया था तब इसी टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे समाप्त हो जाती थी। अब हमें आगे और जाना है। आगे क्या जाना है? d2y dx स्क्वायर निकालना। d2y dx x स्क्वायर निकाल कर उसमें थीटा के प्लेस पर हमें 30 डिग्री मीन्स π/6 पुट करना है। देखें, अब इस स्टेप पर ध्यान देंगे। dy dx इक्वल माइनस टेन थीटा, डिफ्रेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, बस इसी पॉइंट को ध्यान रखना। अब हमारा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड किया जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया जाएगा? x के रिस्पेक्ट में फाइंड किया जाएगा। तो देखें, d2y dx स्क्वायर तो माइनस dy dx टेन थीटा, अब हमारा फंक्शन है थीटा के फॉर्म में और डेरिवेटिव लगा है x के रिस्पेक्ट में। तो अब इसमें क्या करेंगे? डी थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डी थीटा का यहाँ पर डिवीजन, और डी एक्स को आगे लिख देंगे डी वाई डी थीटा, यहाँ डी थीटा लिख दिया, डी एक्स को डिनोमिनेटर में आगे बढ़ा देंगे, यहाँ डी एक्स लिख दिया। क्लियर? और डी थीटा से जब डिवाइड किया तो डी थीटा यहाँ, बस इस स्टेप को ध्यान में रखेंगे, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्योंकि फंक्शन है थीटा के फॉर्म में, डेरिवेटिव लगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा डी थीटा, टी है मान लिए यहाँ पर तो डी टी डी टी। अब इसका आ गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे डी थीटा वाई डी एक्स की। अब मेरे पास प्रॉब्लम रफ हो चुकी है, अब मुझे इसका निकालना पड़ेगा रफली। एक्स इक्वल ए कास क्यूब थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा 3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये आपका था 3a कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका था यहाँ। अब ये है डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसलिए इक्वेशन डाल देते हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं ब्रैकेट में, सिंस डी एक्स वाई डी थीटा इक्वल
-3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। नोट करना है डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा वाई डी एक्स, तो 1 अपॉन आ जाएगा ये -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ गया। क्लियर? इस बस इन्हीं पॉइंट पे बस ध्यान देना। बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यही नई चीज़ आई अभी तक देखा। इसके पहले कुछ भी नया नहीं था, सब पीछे के पॉइंट थे। तो ये आगे माइनस से कट जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर। अब ये d2 डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कट गया, 1/3a सिस्टमेटिक लिख लें, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा एट थीटा इक्वल π/6। अब ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, इसको ले जाके सेक बना लें, चाहे इसे लाकर नीचे कॉस बना लें। तो एक बार आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो बना देते हैं 1/3a सेक 4 थीटा, सेक थीटा की पावर 4 अपॉन साइन थीटा। अब एट थीटा इक्वल π/6, 1/3a sec to the power 4 π/6 sin π/6। d2 डी एक्स स्क्वायर या यही नोट कर देते हैं, 1/3a साइन, ये साइन 30 है, π/6 मीन्स साइन 30, और ये सेक 30 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। सेक में है तो 2/√3, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? साइन 30 की 1/2, कॉस 30 की √3/2 होती है, इसलिए सेक 30 की 2/√3। तो ये 2/√3 की होल पावर 4 और 1/2, तो 1/, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये नोट कर देंगे 2/3a इंटू 2 का 2 की पावर 4, 16, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2/√3 पावर 4, इसके मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, 16/3 इंटू 3 9, 16/9 इक्वल 32/27a। ये आपका आंसर शायद यही लाना था। यस, ये आपका आ गया आंसर 32/27 इंटू a। बस आपको सेकेंड डेरिवेटिव में जहाँ पर पैरामेट्रिक के बाद आगे बढ़े, ध्यान रखना। इस टाइप की प्रॉब्लम्स कराते रहेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप रेगुलरिटी बनाए रखें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। आपको समय समय पर हर टॉपिक की प्रैक्टिस मिलेगी, बिल्कुल अलग आपको मिलेगा।
जितना अभी तक था उससे बिल्कुल अलग हट के मिलेगा। बस आपको आवश्यकता है, आपको आवश्यकता कहें या ये कहें, आपको केवल ये करना है, आवश्यकता तो नहीं, आपको केवल ये करना है, मेरे जो भी नया वीडियो पड़े उसे देखें और सॉल्व करें, केवल देखते रहें और जहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम लगे उसे सॉल्व करें। बस बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी, देख कर जान जाओगे अरे ये तो कंप्लीट है, ये कर लेंगे। ये जहाँ पर तुम्हें डाउट लगे वहाँ पर आप थोड़ा पेन चला लीजिए और स्पीड में लगाते रहें और इतनी स्पीड बन जाएगी आपको, जहाँ पर जिस वीडियो की आवश्यकता हो प्लेलिस्ट में जाइए और अपना ओपन करिए, जो आपको यूनिट, टॉपिक, चैप्टर या पॉइंट पढ़ना है ओपन कर लीजिए। ओके, सब कुछ मिलेगा। लास्ट प्रॉब्लम, x इक्वल a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल a sin थीटा माइनस b cos थीटा then so that y square d2y dx square माइनस x dy dx प्लस y इक्वल 0। ये भी बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा y इक्वल a sin थीटा माइनस b cos थीटा देन सो डैट y स्क्वायर इंटू d2y dx स्क्वायर माइनस x dy dx प्लस y इक्वल 0। इसमें भी वही काम करना है, बिना विचारे सीधे लग जाइए। सबसे पहले आपको पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आप dy dx तक पहुँचें। x इक्वल a cos थीटा प्लस b sin थीटा, डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, with respect to theta we get dx y d थीटा, डायरेक्ट कर रहा हूँ सब a, चलिए नोट कर दें, dy d थीटा ऑफ cos थीटा प्लस b dy d थीटा ऑफ sin थीटा, dx y d थीटा, इसका माइनस sin थीटा तो माइनस a sin थीटा प्लस b कॉस थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, ये आ गया आपका। तो dx y d थीटा यहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 1। अब y ले लें, y इक्वल a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dy d थीटा a इंटू dy d थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस b dy d थीटा ऑफ कॉस थीटा, तो a साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस b इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो a कॉस थीटा प्लस हो गया माइनस b साइन थीटा, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। अब फार्मूले में पुट कर देंगे, dy dx इक्वल dy d थीटा dx y d थीटा, ये फार्मूला है। एक ये वैल्यू नोट कर लेते हैं, dx
बाई डी थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, डी वाई डी थीटा, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। पुट कर दें डी वाई डी एक्स, डी वाई डी थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और ये माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, डी वाई डी एक्स, बस इसी पॉइंट पर अब ध्यान देना है। ये आपका y बन गया, सॉरी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये x बन गया। और यदि हम इसमें नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये y बन जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, माइनस कॉमन ले लें तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। बस इसी पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, नोट डी वाई डी एक्स माइनस, चेंज कर ली प्रॉब्लम, इसके प्लेस पर x ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा पुट कर सकते हैं, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस, इसके प्लेस पर y। बस यही मेन पॉइंट था, अब कुछ नहीं बचा, सीधे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इससे इधर नहीं लाएंगे, जैसे पीछे प्रॉब्लम में ला रहे थे क्वेश्चन रूल से कि इसको इधर ले आए तो लांग हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं इसमें वाई स्क्वायर लाना। मैंने बताया है कि जैसा देश वैसा भेष, ये सर हमारे कहा करते थे, मतलब जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर वैसा कार्य। अब देख रहे हैं हमें क्या सिद्ध करना, प्रूफ करना, वाई स्क्वायर एक्स के साथ। अब इधर ले आएंगे, आ तो जाएगा, मैथमेटिक्स है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा। हमें साथ साथ में ये भी ध्यान देना है कि अपना समय बचाना, अपना समय बचाना। तो डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन ला, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई डी एक्स अपॉन वाई। फटाफट फिनिश करते हैं। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर रखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर, इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डी वाई डी एक्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा दिया। इसको इधर भेज दीजिए, आ गया आपका, ये इधर आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई, नहीं माइनस अभी बाहर रहेगा, वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स। अब सभी इधर लाने हैं, ले आएंगे, वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल 0, वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। हैंस प्रूव्ड, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इस तरीके से आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपकी डिफरेंशिएशन में 3 पॉइंट बचे हैं।
3 point: continuity and differentiability. Second point, Rolle's theorem. Third point, Lagrange's theorem. इसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, हर एक आपको पॉइंट सिस्टमेटिक मिलेगा, बस यहाँ रेगुलरिटी बनाए रखिए, वीडियो देखते रहिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। इसी के साथ लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।